हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। अगर आप ही कर रहे हैं जेल प्रहरी भर्ती 2025 की तैयारी तो यह क्लास आपके लिए अति बेहतर होने वाली है। इस क्लास में हम 30 से ज़्यादा क्वेश्चन देखेंगे जो एनसीईआरटी से लिए गए हैं। तो बिना किसी देरी के क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास। राजस्थान की शिक्षा नगरी किस शहर को कहा जाता है? भीलवाड़ा को कहा जाता है, नागौर को कहा जाता है, जयपुर या फिर कोटा? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आपको पता है जो हमारा जो शिक्षा है यानी साक्षरता दर है वो कितनी है? जल्दी से बताओ। साक्षरता दर वाला क्वेश्चन आएगा और सबसे ज्यादा साक्षरता दर है कोटा में। ठीक है, इसीलिए कोटा को शिक्षा नगरी कहते हैं। और यहाँ पर ज्यादातर क्या होते हैं? महिलाएं बटी हुई हैं। ठीक है, महिलाएं भी सभी ज्यादा कोटा में है, फिर जयपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका आपका कि राजस्थान के किस जिले की अंतरराज्यीय सीमा सर्वाधिक है? अंतरराज्यीय पूछ रहा है, अंतरराष्ट्रीय नहीं। क्या जो चित्तौड़गढ़ है, जैसलमेर है, बांसवाड़ा है या झालावाड़? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी से आंसर करिए और जल्दी से आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिए। झालावाड़ एकदम राइट है। सभी को पता होना चाहिए कि जो झालावाड़ की लंबाई क्यों ज्यादा है अंतरराज्यीय, क्योंकि उसका जो शेप है यहाँ पर दक्षिण में आपको पता होगा ऐसे पूरा ऐसे बन रहा है, तो ये यहां से लगाकर यहां तक झालावाड़ यहां तक, ठीक है, इतना लंबा फैला हुआ है, इसीलिए झालावाड़ की अंतरराज्यीय सीमा सर्वाधिक है। याद रखना झालावाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है कि राजस्थान के किस जिले में सूर्य जो की किरणें हैं तिरछापन सर्वाधिक होता है? क्या हनुमानगढ़ में, श्रीगंगानगर में, बांसवाड़ा में या चित्तौड़गढ़? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी से आंसर करिए। जैसे कि आपका ग्लोब है, ठीक है, ग्लोब में भूमध्य रेखा है और यहाँ पर अपना छोटा सा भारत है। और भारत की बात करें, भारत में एक राजस्थान, इसको मान के चले कि पूरा राजस्थान है, तो तिरछापन कहाँ होगा? सूर्य यहाँ होगा, तो सर्वाधिक तिरछापन उत्तर की दिशा की ओर होगा और सर्वाधिक उत्तर में हमारा है श्रीगंगानगर। ठीक है, श्रीगंगानगर जो कि सर्वाधिक तिरछी जो किरणें होती हैं गंगानगर पर बढ़ती हैं। ठीक है, और खड़ी की बात करें तो बांसवाड़ा आएगा ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दो इस प्रश्न को, स्टार लगा दो कि यहाँ पर राजस्थान में कुब्बड़ पट्टी कहाँ पाई जाती है? क्या उदयपुर चित्तौड़गढ़ में, जयपुर टोंक में, अजमेर से जो नागौर का क्षेत्र है उसमें, या फिर राजसमंद से भीलवाड़ा? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। नीचे सब्सक्राइब बटन है, जल्दी से पहले नीचे जल्दी से सब्सक्राइब कर दो जल्दी से, और बेल आइकन दबा दो, फिर आगे बढ़ेंगे। पहले सब्सक्राइब करो फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और कर दिया सब्सक्राइब, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं कि जो अजमेर और नागौर के बीच में जो पट्टी है फ्लोराइड जल की यानी कि खारे पानी की जो जल की है उसे हम कुब्बड़ पट्टी कहते हैं, क्योंकि उससे पीने से जो कमर झुक जाती है तो जल्दी बुढ़ापा आता है कहा जाता है, इसीलिए बाका पट्टी या कुब्बड़ पट्टी भी कहा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, किन दो जिलों में कोई नदी नहीं है? क्या जैसलमेर बीकानेर, चूरू बीकानेर, जैसलमेर बाड़मेर, जोधपुर उदयपुर? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी से आंसर करिए, आंसर कमेंट में करते रहिए जल्दी से। किन दो जिलों में नदी नहीं है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, एकदम राइट है। ना तो चूरू में ना बीकानेर में कोई नदियां नहीं है। और अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए और एक एक में आए, जैसे कि ये ऑप्शन नहीं हो और ठीक है और यहाँ पर बीकानेर हो, तो आपको क्या करोगे? आप चूरू राइट करोगे। पहला नंबर हमें प्रायिकता चूरू की देनी है, क्योंकि ठीक है इसी को देनी है, क्योंकि घग्गर कभी कभी जब ज्यादा बाढ़ आ जाती है तो थोड़ी बहुत चली जाती है, इसीलिए कहा जाता है कि बीकानेर में, लेकिन जो दोनों में बेसिकली नहीं है नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहा जाता है? माही नदी को, बाणगंगा को, सोम को, बनास को? और आपको पता है पूरी की पूरी मैंने पॉलिटी की क्लासें चैनल पर कर दी है, जल्दी से जाओ और पॉलिटी की क्लास से देख लो। प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाओ प्लेलिस्ट देखो और सब्सक्राइब कर दो वीडियो को लाइक करके। ए ऑप्शन जिसने बताया 100% यही क्वेश्चन छप गया। ठीक है, प्री के लेवल के क्वेश्चन बता रहा हूं, मेंस की तैयारी हम अलग से करेंगे, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? क्या ढेबर झील है, सिलीसेट झील है, नक्की झील है या फिर उदय सागर झील है? देखते हैं, जल्दी से आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिए। ढेबर झील जो कि उदयपुर में है, याद रखना, एक एक चीज में बता रहा हूं, ठीक है। और सिलीसेट झील अलवर में है, याद रखना। नक्की झील माउंट आबू में है और उदय सागर झील उदयपुर में है। तो याद रखना कि जिले पूछे जाते हैं, इसीलिए अगर सबसे सर्वाधिक ऊंची कौन सी है? नक्की झील है, ठीक है। और सबसे गहरी भी मानी जाती है यही
नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किन पवनों से होती है। पवन पूछ रहा है, भूमध्य सागरीय चक्रवातों से, अरब सागरीय मानसून से, अरब सागरीय चक्रवातों से, बंगाल की खाड़ी के मानसून से। देखो इसमें आपको क्या है कि एक चीज याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, ठीक है, आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी। ये जैसे कि भारत हो गया, ऐसे नहीं बनता लेकिन भारत मान लो कि ये भारत है, ठीक है। अब भारत में क्या होता है, इस इधर साइड कौन सा है, अरब सागर है, इधर साइड कौन सा है, बंगाल की खाड़ी है। देखो अरब सागर की सर्वाधिक आती है लेकिन गुजर जाती है आगे, लेकिन बंगाल की खाड़ी आती है और अरावली के टकराकर यहीं पर वर्षा करती है। तो सर्वाधिक क्षेत्र की पूछे तो अरब सागर मानसून करना है, अगर सर्वाधिक वर्षा की बात करें तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी आपका आंसर राइट होगा, ठीक है। बंगाल की खाड़ी से सर्वाधिक वर्षा होती है और सर्वाधिक क्षेत्र में, क्योंकि जो थार के मरुस्थल में वर्षा होती है और क्षेत्र में बड़ी है लेकिन वर्षा कम होती है वहां पर। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं, फ्लेमिंगोज को, कुर्जा पक्षी को, साइबेरियन क्रेन को या गोडाउन को। सभी को पता है कि जो गोडाउन को ही कहते हैं। डी ऑप्शन जिसने बताया 100% उन्हीं का सिलेक्शन एक बार देखते ही पता चल रहा है सभी को। और गोडाउन अभी काफी कम बचे हैं, 70 या 73 के आसपास बचे हैं पूरे राजस्थान में, और इस अजमेर के आसपास भी रहते हैं। और गोडाउन की जो पर्यटन स्थली है उसको कहते हैं किसको, सेवन घास को, सेवन घास और मरु उद्यान जो जैसलमेर की साइड वहां पर काफी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कि राजस्थान का गौरव किस वृक्ष को कहते हैं, खेजड़ी को कहते हैं, केर को कहते हैं, नीम या रोहिड़ा। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से आंसर करिए। खेजड़ी को, खेजड़ी हमारा क्या है, राज्य वृक्ष भी है और गौरव भी है। इसको 31 अक्टूबर 1983 को क्या किया गया था, राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। और खेजड़ी का महत्व काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि छप्पन अकाल के समय जो खेजड़ी की जड़ों को क्या किया था, पीस पीस कर खाकर पेट गुजारा किया था, ठीक है। गोगा नवमी कब मनाई जाती है, कार्तिक शुक्ल नवमी को, भाद्रपद शुक्ल नवमी को, चैत्र कृष्ण नवमी को, भाद्रपद कृष्ण नवमी को। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। इसके लिए मैं थोड़ा रुक रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। सोच कर बताओगे फिर मैं क्या करूंगा, बताऊंगा, ठीक है। थोड़ा टाइम दे रहा हूं। देखते हैं, जल्दी से सोचो। भाद्रपद कृष्ण नवमी एकदम राइट है आपका आंसर, सोच लिया होगा। डी ऑप्शन जिसने बताया आंसर कमेंट में करो, लास्ट में बताना है कि आपके कितने सही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है कि फूल डोल उत्सव का आयोजन कहाँ होता है, ठीक है। चाकसू जयपुर में होता है, कपासन चित्तौड़गढ़ में होता है, शाहपुरा जो कि भीलवाड़ा की जगह है, ठीक है, वहां होता है, या फिर रानीवाड़ा जालौर में होता है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से आंसर करते रहिए, जल्दी से आंसर करते रहिए। फूल डोल महोत्सव जो कि शाहपुरा में होता है, और शाहपुरा को आपको पता ही होगा कि किसकी है, रामस्नेही संप्रदाय की पीठ है। रामस्नेही संप्रदाय की रामचरण जी ने स्थापना की और 4 पीठें हैं मुख्य, कहां पर है वो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इसकी मुख्य पीठ कहाँ है। रामस्नेही संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ है, शाहपुरा में है, रेण नागौर में है, सिंहतल बीकानेर में, खेड़ापा जोधपुर में। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, और जल्दी से। रेण की तो जेतारण में भी है उपपीठ, इसकी और उपपीठ है, पीठ मुख्य पीठ है शाहपुरा, एकदम राइट है। रामचरण जी ने खुद, इन्होंने क्या किया था, सोडाग्राम टोंक के जन्म हुआ था रामचरण जी का, और यहाँ पर इन्होंने खुद ने स्थापना की थी शाहपुरा में रामस्नेही संप्रदाय। गुलाबी वस्त्र पहनते हैं, दाढ़ी मूछ के बाल नहीं रखते, और ठीक है, इतनी आपको पूछा जाएगा, ज्यादा नहीं। किस मेले में आदिवासियों का महाकुंभ कहा जाता है, किस मेले को, कजली तीज का मेला, चंद्रभागा मेला, गौतमेश्वर मेला, बागेश जो बेणेश्वर मेला है उसको। आदिवासियों का महाकुंभ, डी ऑप्शन एकदम राइट होगा आपका। नवाटापुरा डूंगरपुर में है, याद रखना, नवाटापुरा डूंगरपुर, साबला डूंगरपुर। और आपको याद होना चाहिए कि जो इधर से माही नदी आती है, इधर से सोम माही और इधर से जाकम, तीनों डूंगरपुर में मिलती है, और वहीं पर नवाटापुरा में महाकुंभ का आयोजन होता है, आदिवासियों का महाकुंभ। रणपुर जो जैन मंदिर है किस जिले में है, पाली में है, उदयपुर में है, सिरोही में है, या फिर उदयपुर। पूछा गया प्रश्न, मैंने जो पुरानी क्लासें हैं
वो जाकर देखो, उसमें ये क्वेश्चन 2 बार मैंने कहा था कि इम्पोर्टेंट है। जैन जो ऋषभ देव जी हैं, उन फर्स्ट आदिनाथ मंदिर कहते हैं, यानी कि फर्स्ट ऋषभ देव है, उनका जो मूर्तियां कह सकते हो या फिर उनके जो साक्ष्य यही है कि ऋषभ देव जी को समर्पित है यह मंदिर, पाली में स्थित है। और आपको इसके जो रणकपुर प्रशस्ति है उसमें जो बप्पा रावल है उनको क्या कहा गया है वो आपको कमेंट करना है, ठीक है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति और रणकपुर प्रशस्ति में 2 में उपाधियां मिलती हैं, वो आपको कमेंट करना है। राजस्थान में विभीषण मंदिर कहाँ स्थित है, पूछा जाने वाला प्रश्न है, स्टार लगा दो, सब्सक्राइब कर दो नीचे, फिर आगे बढ़ेंगे जल्दी से। आकोला में, रेवासा में, केथून कोटा में या अभेनरी दौसा में। देखो रेवासा सीकर में है, ठीक है, जल्दी से बताओ। विभीषण का मंदिर एकमात्र है और वो है कोटा में, ठीक है। और कोटा में विभीषण का मंदिर हो गया, तो रावण का मंदिर कहाँ है, रावण का मंदिर मंडोर में, मंडोर कहाँ है, जोधपुर, जोधपुर के मंडोर में। और पत्नी का नाम, रावण की पत्नी का नाम मंदोदरी, मंदोदरी का नाम यहां से नहीं पड़ा, ये याद रखना, मंडोर से मंदोदरी नहीं हुआ है। मंद है जिसका उदर, यानी कि जिसका पेट छोटा होता है उसको कहते हैं मंदोदरी, ठीक है, उसीलिए नाम पड़ा था मंदोदरी, ना कि मंडोर से थी इसीलिए मंदोदरी, ठीक है, याद रखना। संत रैदास की छतरी निर्मित है, कहाँ निर्मित है, कि डूंगरपुर में है, चित्तौड़गढ़ में है या फिर जयपुर में है, रणथंभौर में। सभी को पता है जो मीरा मंदिर है उसके सामने है, मीरा मंदिर के ठीक सामने, ठीक है। किसका छतरी है, रैदास की, रैदास मीराबाई के गुरु थे, ठीक है, संत जीवन में गुरु, ठीक है, 4 गुरु थे बेसिकली, गजाधर गुर्जर गौड़ और परशुराम, ठीक है, और संत रैदास। चित्तौड़ दुर्ग में मीरा मंदिर है तो छतरी भी वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका आपका, इंपॉर्टेंट है कि घाघरोन दुर्ग किस नदी के संगम पर स्थित है, पार्वती, काली सिंध, काली सिंध आहू, चंबल बेड़च, आहू परबन। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, आंसर करते रहो जल्दी से। एकदम राइट है, काली सिंध और आहू नदी, जिसने बताया है एकदम राइट है। जैसे कि इधर से जाती है काली सिंध, काली सिंध को के, और आहू इधर से आती है, आहू को ए से दर्शा रहा हूं, और ये पूरा झालावाड़ का क्षेत्र है, झालावाड़ यहाँ पर खत्म होता है, ठीक है, इधर जा रही है, तो इस जगह पर ठीक घाघरोन का दुर्ग है, ठीक है। और घाघरोन दुर्ग एकमात्र जल दुर्ग है राजस्थान का। हमीरदेव चौहान कहाँ का शासक था, जालोर का था, चित्तौड़ का था, अचलगढ़ का था, रणथंभौर का। सभी को पता है कि जो 11 जुलाई 1301 को जोहर किया था यहां पर किसने, जल्दी से बताइए, रंगदे, रंगदे किसकी पत्नी थी, हमीरदेव चौहान की, हमीरदेव चौहान रणथंभौर, रणथंभौर में 1301 को रंगदेव के नेतृत्व में तो जोहर हुआ था। केसरिया क्या था, हमीरदेव चौहान ने, और पद्मला तालाब में पद्मादेव ने अपना जल जोहर करके अपना क्या किया था, लाज रखी थी अपने क्षत्रिय धर्म की। 2.5 साके के लिए कौन सा जो किला है वो प्रसिद्ध है, चित्तौड़गढ़ है, जैसलमेर है, रणथंभौर है, घाघरोन है, सभी को पता है। बेसिकली घाघरोन में 2 साके हुए थे, 1423 को और 1444 को, ठीक है। रणथंभौर में 1 साका हुआ था 1301 को, और चित्तौड़गढ़ में 3 साके हुए थे। याद रखना है आपको, तीनों के तीनों, एक तो था 13 यानी कि 1303, दूसरा है यहाँ पर 1500 कितने हैं, 34 से 35, ठीक है, याद रखना है 34-35, और यहां पर 1500 कितना है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, 6768, ऐसे याद रखना है, 5 से स्टार्ट है, 6, 7 और ऐसे याद रखना है कि जो 1303, 34-35 और 67-68 को यहां पर हुआ था चित्तौड़ में, और जैसलमेर में 2.5 साके हुए थे। अब आपको कमेंट करना है कि कब कब हुए थे, ठीक है, कमेंट आपको करना है, हर चीज सर नहीं बता सकते। सुपारी महल किस दुर्ग में स्थित है, कुंभलगढ़ में है, अचलगढ़ में है, रणथंभौर में है, चित्तौड़गढ़ में। पूछा जाने वाला प्रश्न है, 3 बार एग्जाम में आ चुके हैं अलग अलग डिफरेंट में, और यहाँ पर रीट में 100% चांस इसी प्रश्न के हैं। स्टार डबल लगाओ इसको, ठीक है, डबल स्टार लगा दिया, रणथंभौर एकदम राइट है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपका कि ताम्रवती नगरी, ताम्रवती नगरी पूछ रहा है, किस सभ्यता को कहा जाता है, कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़, आहड़ है बेसिकली, ठीक है, ये थोड़ा आहड़ लिख दिया, आहड़ सभ्यता या बेराट सभ्यता।
जल्दी से आंसर करिए, आंसर कमेंट करते रहिए। लास्ट में 30 में से कितने सही है वो बताना नहीं भूलें। तब तक देखते रहें, सब्सक्राइब नीचे रेड वाला बटन दबा के कर दो, वीडियो को कर दो लाइक। और आहट जिसने बताया 100% उसी का सिलेक्शन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपका कि हरिकेली नाटक किसके द्वारा रचित है? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा, सोमेश्वर चौहान के द्वारा, अजय पाल के द्वारा, अर्णोराज के द्वारा। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी से आंसर करते रहिए, जल्दी से आंसर करते रहिए। हरिकेली नाटक जो कि विग्रहराज चतुर्थ कह दो, बिसल देव कह दो, एक ही बात है। बिसल देव, विग्रहराज, इनके द्वारा हरिकेली नाटक यानी कि संस्कृत भाषा का लिखा गया था, रचित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें और इसकी जो पंक्तियां हैं कहां पर थी? संस्कृत कंठाभरण महाविद्यालय उस पर, और एक ब्रिस्टल इंग्लैंड में जो राम मोहन राय है उसके जो स्मारक पर स्थित है। ठीक है, राय पिथौरा या दल पुंगल की उपाधियां किसका? राय पिथौरा से आप पिथौरागढ़ दुर्ग जिसने निर्माण करवाया इसी कारण पड़ा था, आपको पता ही होना चाहिए। पृथ्वीराज द्वितीय ने बनवाया, सोमेश्वर ने, विग्रहराज चतुर्थ ने, या फिर अजय पाल ने, सभी को पता है। दिल्ली के पास स्थित है एक पिथौरागढ़ किला, काफी चर्चा में रहता है। ठीक है, अभी चर्चा में आया इसीलिए प्रश्न आया। और दल पुंगल भी उपाधि थी उस महान यानी क्षत्रिय धर्म जिसने गोरी से युद्ध लड़ा था तराइन का 1191 और 1192 का द्वितीय युद्ध। ठीक है, और वो महान राजा एकमात्र थे पृथ्वीराज द्वितीय जिन्होंने पिथौरागढ़ किला बनवाया। दल पुंगल की उपाधि थी। और यहाँ पर कर्पूरी देवी जो इनकी संरक्षिका थी, सोमेश्वर चौहान इनके पिता थे, और 1177 ईस्वी को राजा बने थे मात्र 11 वर्ष की उम्र में। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर कब कब्जा किया था? 1301 में, 1291 में, 1309 में, 1303 में। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी से आंसर करते रहिए डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से आंसर करते रहिए, जल्दी से आंसर करिए। 1303 डी ऑप्शन जिसने बताया एकदम राइट है। और अलाउद्दीन खिलजी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था 6 माह 5 डेज तक इन्होंने घेरा लगाए रखा, तब इन्हें सफलता मिली। और किसके कारण हुआ था? पद्मिनी के कारण। और कुछ कहते हैं कि यहाँ पर जो इनके पिता का बदला भी लेना चाहते थे, रतन सिंह के पिता समर सिंह जी का। ठीक है, और महाराजा जो महाराणा प्रताप हैं कि सेना में हराउल का नेतृत्व किसने किया था? शक्ति सिंह ने किया, झाला बीदा ने किया, मान सिंह ने किया, हाकिम खां सूरी ने किया। सूरी है बेसिकली, सुर नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी। और हमारी जो टीम है उसमें थोड़ी कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। एक क्वेश्चन में हुई है या फिर वो स्टार्टिंग में अपना शिक्षा नगरी वाला वो है। कभी कभी टाइपिंग को कुछ नहीं कह सकते हम, कल को पीपीटी ना बनाए तो। ठीक है, हराउल में हाकिम का सूरी। ठीक है, उन्होंने क्या किया था? हराउल बाग आपने सुना होगा, जो आगे रहता है हराउल बाग, हराउल में। ठीक है, आगे रहने वाले सेना जैसे होती है ऐसे क्रम वाइज, उसमें जो आगे आगे रहता है हराउल सेना, उसका नेतृत्व कर रहे थे हाकिम खां सूरी। महाराणा प्रताप की जो बारडोली में स्थित छतरी है किस बांध के किनारे है? बारडोली। ठीक है, बारडोली में छतरी है महाराणा प्रताप की, कितने खंभों की है वो आपको कमेंट करना है। जवाई बांध के पास है, केजड़ बांध के पास है, जाखम बांध के, या फिर बेजड़ बांध। देखो कुछ लोगों ने यहाँ पर अंदाजा लगा दिया होगा केजड़ और बेजड़, यानी कि एग्जामिनर फंसा रहा है हमको, तो हम फंसेंगे नहीं। ठीक है, केजड़ बांध एकदम राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं उपरमाल पंच बोर्ड। ठीक है, उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की? साधु सीताराम दास ने, माणिकलाल वर्मा ने, विजय सिंह पथिक ने, या फिर पृथ्वी सिंह ने। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आपको पता है बिजोलिया किसान आंदोलन जो कि लगातार 44 वर्षों तक चला था, यहाँ पर कब से कब तक? 1897 से लेकर 1941 तक। ठीक है, 1941 तक चला और यहाँ पर नेतृत्व किया था विजय सिंह पथिक ने। और आते ही उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी 1916 को, उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। और एक उपरमाल डंका नाम का पत्रिका भी जारी की थी इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, यहाँ पर बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी, हरिभाऊ उपाध्याय, मोतीलाल पटेल। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। देखो बेगू और बूंदी किसान आंदोलन, ठीक है, दोनों थोड़े थोड़े अलग हैं। बूंदी में तो गए थे साधु सीताराम दास, साधु सीताराम दास।
SSD याद रख लेना। और बेगू में गए थे राम नारायण चौधरी, ठीक है। बेगू किसान आंदोलन में वही रायला घटना हुई थी, याद रखना, गोविंदपुरा घटना जिसमें रूपा जी कृपा जी की हत्या कर दी गई थी, ठीक है। बेगू किसान आंदोलन। कमेंट में बताओ कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। इसमें आपके 25 से ज़्यादा क्वेश्चन राइट हुए हैं, तो आप बहुत ही अच्छी तैयारी चल रही है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो सुबह मिलेगा और टेलीग्राम से जुड़ जाइए भी जाकर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।